प्रदेश में आखिरकार चर्चाओं का बाजार बार बार गर्म करने वाले उस विषय को या उस चर्चा पर पूर्ण विराम लग चुका है। कई लोग कई तरह के कयास लगा रहे थे कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अगले महीने बाद होगा, 15 अगस्त के पहले होगा, 15 अगस्त के बाद होगा। पर हमारे लिए जरूरी ये होता है शायद सरकार के विस्तार, कौन कौन नए चेहरे भी उस सरकार में शामिल हुए हैं, उन्हें कौन कौन सा पद दिया गया है। अब क्या 13.5 मंत्री बनाए जाएं मुख्यमंत्री को मिलाकर, क्योंकि कब तक हम प्रथम पंक्ति के लोगों को ही मौका देते रहेंगे और जब तक से प्रथम पंक्ति खाली नहीं होती तब तक से द्वितीय पंक्ति में बैठे लोग प्रदेश में आखिरकार चर्चाओं का बाजार बार बार गर्म करने वाले उस विषय को या उस चर्चा पर पूर्ण विराम लग चुका है जो पिछले 1.5 साल या एक और चर्चा जिसमें एक पद और खाली हो गया था वो 1 साल भर से ऊपर चली। चर्चा थी शायद सरकार के विस्तार की। कई लोग कई तरह के कयास लगा रहे थे कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अगले महीने बाद होगा, 15 अगस्त के पहले होगा, 15 अगस्त के बाद होगा। और इस सरकार के विस्तार में कई तरह के विरोध भी हो रहे थे। विरोध ऐसे कि क्या नए चेहरों को मौका मिलने से पुराने चेहरे नाराज नहीं हो जाएंगे, या फिर पुराने चेहरे जिनसे जनता नाराज है उनको मौका देने से कहीं जनता ही नाराज ना हो जाए। वो सारा अपना एक राजनीतिक गणित होता है। पर हमारे लिए जरूरी ये होता है शायद सरकार के विस्तार, तो कौन कौन नए चेहरे भी उस सरकार में शामिल हुए हैं, उन्हें कौन कौन सा पद दिया गया है और वे कहां से भी विधायक चुने गए हैं। और एक समझने का प्रयास भी करेंगे कि जो राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं वो ये जरूर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि कैसा समीकरण साधा गया है संभागवार। हम पूरे चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो विस्तार हुआ है वो पिछली 5 सरकारों के तुलना में कितनी अलग है। मतलब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री हैं जबकि 5 सरकारों में 13 मंत्री थे। हम वो गणित भी समझेंगे कि कैसे 5 सरकार के 13 मंत्री 6वें सरकार में 14 हो गए। इसके साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस संभाग को कितनी सहभागिता मिली और किस मंत्री के दायित्व कम हुए और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। हम सभी चर्चा करेंगे। संवैधानिक रूप से भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये 14 का फॉर्मूला कैसा रहा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। प्रदेश में आखिरकार जिस विषय को लेकर लंबी चर्चा चल रही थी उन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग चुका है। पूर्ण विराम इस बात पर लगा कि शायद सरकार का जो विस्तार की चर्चा करीब 2 साल 1.5 साल से चल रही थी वो आखिरकार पूर्ण हो गया। शायद सरकार में 3 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली जिसके बाद से इस सरकार में मुख्यमंत्री सहित अब 14 मंत्री हो गए हैं। जिसके बाद से इस सरकार के 14 मंत्री होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने उन पर हमला भी किया। हमला इस बात पर किया कि यह असंवैधानिक है, परंतु मैं और आप तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। हम तह तक जाने का प्रयास करते हैं, संवैधानिक नियम को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालते हैं। इसके साथ हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि किस मंत्री को कौन सा नया विभाग मिला और किस मंत्री से कौन सा विभाग कम हो गया। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारी इस शायद सरकार में जो मंत्रीगण हैं वो किस विधानसभा से आते हैं, किस संभाग से आते हैं और उनसे जुड़ा क्या विशेष तथ्य है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस संवैधानिक आधार से जिसके तहत प्रदेश में अब 14 मंत्री हो गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संवैधानिक आधार क्या है। ठीक है, जिसके तहत अनुच्छेद 163 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है
ये आपने बिल्कुल पढ़ा ही होगा। अनुच्छेद 164 एक क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अब समझे कि भैया जब विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो जो सबसे बड़ा दल होता है या जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, राज्यपाल उन्हें आमंत्रित करते हैं। फिर विधायक दल जो चुनकर एक नाम भेजता है, उसके बाद राज्यपाल उसे शपथ दिलाते हैं और शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री अपने पद पर काबिज हो जाता है। ठीक, इसके बाद मुख्यमंत्री अपने सहायकों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है, या सरल भाषा में कहे तो एक लिस्ट देता है कि इस लिस्ट में ये जो विधानसभा के जो सदस्य हैं इन्हें इस सरकार में मंत्री बनाया जाए, जिसके बाद राज्यपाल उन विधायकों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 164(3) क्या कहता है? मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होती है। अब आप ये कहेंगे कि मंत्री पद के लिए, जी हाँ, मंत्री पद आप किसी विभाग के मंत्री तब बनते हैं जब आप उस विभाग में जाके चार्ज लेते हैं, परंतु राज्यपाल आपको पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, जिसे हम आम भाषा में मंत्री पद की शपथ कह देते हैं। ठीक है, अब शपथ का जो प्रारूप होता है वो तीसरी अनुसूची 3rd शेड्यूल में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि मंत्री या तो ईश्वर की शपथ लेता है या उसकी प्रतिज्ञा करता है। जैसा कि आपने कल देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि मैं एक उदाहरण के तौर पर ले लूं कि मैं गौरव शर्मा ईश्वर को साक्षी मानकर या ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, जैसे शपथ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 164(4) कहता है कि कोई भी मंत्री अधिकतम 6 माह तक बिना किसी विधायक पद पर रहे बिना मंत्री नहीं रह सकता। ठीक, परंतु हमारे यहां चूंकि विधान परिषद तो है नहीं। अब क्यों नहीं है, इस पर हम एक दिन अलग से चर्चा करेंगे। अब तो ये तय है कि भाई कोई भी व्यक्ति जब विधायक नहीं है तो उसे मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 माह के भीतर कहीं ना कहीं से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचना होता है। ठीक, अब अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है कि मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन न्यूनतम 12 मंत्री अनिवार्य होते हैं। अब इसको समझिए कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। अब इसका 15% होता है तो 15% होता है 13.5। ठीक, 90 सीटों का 15% होता है 13.5। पर सवाल यह है, अब क्या 13.5 मंत्री बनाए जाए मुख्यमंत्री को मिलाकर? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता था। लेकिन अब हरियाणा का एक फॉर्मूला है जिसने इस दशमलव अंक को पूर्ण कर दिया। अर्थात जो 13.5 था उसे 14 कर दिया। तो ये फॉर्मूला अब छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया है। ठीक, और यही फॉर्मूला के तहत 14 मंत्रियों ने शपथ ली है। जिसके बाद से जो लोग कह रहे थे कि भाई मंत्रियों की संख्या 13 होनी चाहिए, वो 14 कैसे हो गई? तो संवैधानिक आधार से जो 14 मंत्री हैं वो पूर्ण रूप से सही हैं। तो बाकी जो भी कोई आरोप लगा रहा है कि यह संवैधानिक है उसे खारिज कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से मंत्री के पास कौन से विभाग हैं और वो किस संभाग से आते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री है हमारे विष्णुदेव साय जी, उनके पास मुख्यमंत्री का पद है। उनकी विधानसभा कुनकुरी है जो कि सरगुजा संभाग में आती है। अब इनके पास जो विभाग है वो सामान्य प्रशासन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विधानसभा सुशासन एवं अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण विभाग समेत वे सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित ना हो। ठीक, तो मुख्यमंत्री जी के पास बड़े बड़े विभाग हैं। और बड़े बड़े विभाग क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग, जनसंपर्क विभाग, जल संसाधन विभाग,
विधानसभा सुशासन एवं अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण। इसके अलावा चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, जो विभाग किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया जाता, वो विभाग मुख्यमंत्री के पास स्वतः आ जाते हैं। ठीक, तो इस चीज को याद रखिए कि मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग है। इसके अलावा जो भी विभाग किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो स्वतः ही मुख्यमंत्री के पास आ जाते हैं। अब विशेष क्या है? विशेष ये है कि वर्तमान में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब आपके जहन में प्रश्न उठेगा कि भाई प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, वो भी तो आदिवासी थे। परंतु आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद से वे आदिवासी नहीं रहे। जी हां, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो आदिवासी नहीं है, वो सामान्य की श्रेणी में आते हैं, जिसके बाद से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव की, जिनकी हैसियत इस सरकार में नंबर 2 है। ठीक, इनके पास भी उप मुख्यमंत्री का पद है। इनकी विधानसभा लोरमी है, संभाग इनका बिलासपुर है। ठीक, अब इनके पास विभाग क्या क्या है? लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल और युवा कल्याण। ठीक, अब विशेष क्या है कि विशेष ये है कि इनके पास पहले विधि विधायिकी विभाग के स्थान पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग मिल गया है। अब विधि विधायी जो विभाग है वो नए मंत्री को दे दिया गया है, और किस मंत्री को दिया गया है हम वीडियो के आगे में बताएंगे। हाँ, खेल एवं युवा कल्याण विभाग इन्हें मिल गया है। जो विभाग पहले टंकराम वर्मा के पास था, वो विभाग अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास आ गया है। अब आगे चर्चा करते हैं विजय शर्मा की। इनका भी सरकार में जो दर्जा है वो उप मुख्यमंत्री का है। इनकी विधानसभा कवर्धा है, संभाग इनका दुर्ग है। इनके पास जो विभाग है वो गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ठीक, अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं भाई विजय शर्मा जी। इस चीज को याद रखना, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, क्योंकि अक्सर आप नक्सल मोर्चे पर जो भी ऑपरेशन होते हैं या सरकार की तरफ से कोई बात रखनी होती है तो गृह मंत्री के रूप में विजय शर्मा जी अपनी बात रखते हैं। ठीक, विशेष क्या है इनके साथ? प्रथम बार विधायक एवं उप मुख्यमंत्री का दायित्व इन्हें मिला है। ठीक, ये पहली बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और सीधा इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक, तकनीकी शिक्षा विभाग कम किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास से तकनीकी शिक्षा विभाग को कम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राम विचार नेताम सबसे अनुभवी मंत्री हैं इस सरकार में। इनका जो दर्जा है वो भी कैबिनेट मंत्री का है। इनकी विधानसभा रामानुजगंज है। ये जो संभाग से आते हैं वो सरगुजा संभाग है, और इनके पास जो विभाग है वो है आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन विकास। ठीक, विशेष क्या है? सबसे अनुभवी विधायक हैं ये। ठीक है, सबसे अनुभवी विधायक है और 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है। 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है। अब आपको थोड़ा सा प्रोटेम स्पीकर के बारे में बता देता हूं। कोई भी विधानसभा जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद सरकार का गठन हो जाता है, तो सरकार के गठन होने के बाद पहली बार विधानसभा सत्र का आयोजन होता है, जिस सत्र में विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। परंतु इस चीज को ध्यान रखिए कि विधायकों के शपथ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर है वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, परंतु चूंकि यह एक सम्मानजनक पद होता है, इस कारण जो सबसे अनुभवी विधायक होते हैं
उन्हें प्रोटेम स्पीकर का दायित्व दिया जाता है। तो इस सरकार में रामविचार नेताम सबसे अनुभवी विधायक हैं, इस नाम से उन्हें प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया था। अगला नाम है दयाल दास बघेल का। ये कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी जो विधानसभा है वो नवागढ़ है, संभाग है इनका दुर्ग। इनके पास जो विभाग है वो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण है। विशेष ये है कि ये एससी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी संख्या प्रदेश में 13% है। एवं ये इनकी जो विधानसभा है नवागढ़ विधानसभा, वो आसपास में भी एससी बाहुल क्षेत्र है, जिसके कारण से इनका महत्व इस सरकार में बढ़ जाता है। ठीक, अगला नाम है केदार कश्यप का। केदार कश्यप की जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है इनको, इनकी विधानसभा नारायणपुर है, इनका संभाग बस्तर है। इनके पास जो विभाग है वह वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य। ठीक, अब विशेष क्या है कि बस्तर संभाग से मंत्री हैं, बस्तर संभाग से एक लौते मंत्री हैं केदार कश्यप। ठीक, पूर्व में भी 15 साल मंत्री पद का अनुभव रहा है, इस चीज को याद रखिए। केदार कश्यप डॉक्टर रमन सिंह की सरकारों में मंत्री रहे हैं, तो इन्हें 15 साल का मंत्री पद का अनुभव है। ठीक, अगला नाम है लखनलाल देवांगन का। इनका जो दर्जा है वो भी कैबिनेट मंत्री है। इनकी विधानसभा कोरबा है, इनका जो संभाग है वो है बिलासपुर। अब इनका जो विभाग है वो समझिए, विभाग है वाणिज्य एवं उद्योग, उद्योग मंत्री है ये प्रदेश के। सार्वजनिक उपक्रम है इनके पास, वाणिज्यिक कर अबकारी, प्रदेश के अबकारी मंत्री, प्रदेश के नए अबकारी मंत्री हैं लखनलाल देवांगन। ठीक, इस अबकारी शब्द को मैंने इस नाम से जोर दिया क्योंकि प्रदेश के रेवेन्यू में सबसे बड़ा किसी विभाग का योगदान है तो वो है अबकारी विभाग का। ठीक, श्रम एवं कल्याण मंत्री भी है। ठीक, विशेष क्या है कि अबकारी विभाग इनको नया मिला है। कुछ लोगों का यह मानना है कि इन्होंने जो अबकारी नीति बनाई, जो कि उद्योग विभाग के अंदर आता है, जिसके तहत इन्हें अबकारी विभाग इनाम में मिला है। अब इनाम में मिला है कि किसी और में मिला है, ये राजनीतिक विशेषज्ञ अपने हिसाब से बुद्धि लगा ले। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है श्याम बिहारी जायसवाल का। इनका जो दर्जा है वो भी कैबिनेट मंत्री का है। इनकी विधानसभा मनेन्द्रगढ़ है, संभाग सरगुजा है। विभाग क्या है? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन। माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओपी चौधरी, इस नाम से हर व्यक्ति परिचित है क्योंकि एक काफी लंबा इनका अनुभव रहा, एक जर्नी रही, जिस जर्नी से शायद आप और मैं गुजरे हों। कुछ लोग अभी भी उस जर्नी में बढ़ रहे हैं आगे। तो इनके पास भी छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। इनकी जो विधानसभा है वो है रायगढ़, इनका संभाग बिलासपुर आता है। विभाग जो है इनके पास वो है वित्त, वाणिज्यिक कर, आबकारी को छोड़कर आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी। ठीक, प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी। अब इस चीज को समझिए, मुख्यमंत्री विभाग का प्रमुख हो सकता है, परंतु किसी भी चीज का आदेश देने से पहले भी मुख्यमंत्री को भी वित्त विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, या किसी भी घोषणा को वित्त विभाग से अनुमोदित कराना होता है, जिसके बाद ही उस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वित्त विभाग किसी भी राज्य का हो, चाहे किसी भी देश का हो, कितना बड़ा पद होता है, और वो पद वर्तमान में ओपी चौधरी के पास है। ठीक, विशेष में क्या है, आबकारी विभाग कम किया गया है इनका। पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं ओपी चौधरी। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी रजवाड़े, इनके पास भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। इनकी विधानसभा भटगांव है,
संभाग इनका सरगुजा आता है। विभाग है इनके पास महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण। विशेष क्या है, प्रथम बार की विधायक हैं, एकमात्र महिला मंत्री है साय सरकार में। इसके साथ ही साय कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री है लक्ष्मी रजवाड़े, इस चीज को याद रखिए। अगला नाम है टंकराम वर्मा का, इनके पास भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। विधानसभा बलौदाबाजार, संभाग रायपुर, विभाग राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा। अब इस चीज को ध्यान दीजिए, जो उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री के पास था, ठीक है, अब वो विभाग टंकराम वर्मा के पास आ गया है और युवा कल्याण मामले इनसे हटाकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव को दे दिया गया है। ठीक, अगला नाम है गजेंद्र यादव, नया चेहरा, फ्रेश चेहरा गजेंद्र यादव। इनके मंत्री बनने के बाद से कई अनुभवी लोगों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली। मायूसी इस बात की कि नए लोगों को मौका दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि नए लोगों को मौका देना राजनीति में बहुत सही बैठता है, क्योंकि कब तक हम प्रथम पंक्ति के लोगों को ही मौका देते रहेंगे, और जब तक से प्रथम पंक्ति खाली नहीं होती तब तक से द्वितीय पंक्ति में बैठे लोग आगे कैसे आएंगे। इस बार अधिकतम जो मंत्री हैं वो नए चुनकर आए हैं, पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, जिनमें से एक नाम गजेंद्र यादव का भी है। इनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। इनकी विधानसभा दुर्ग सिटी है, जो कि दुर्ग संभाग से ही आते हैं, और इनका जो विभाग है वो है स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि विधायी कार्य। ठीक, विशेष क्या है, प्रथम बार विधायक है, नए शपथ लेने वाले मंत्रियों में शामिल हैं। ठीक, गजेंद्र वर्मा नए नवेले मंत्री बने हैं। इनके पास स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि विधायी कार्य है। विधि विधायी कार्य जो पहले डिप्टी सीएम अरुण साव के पास थे, वो इनके पास आ गए हैं। ठीक, अगला नाम है गुरु खुशवंत साहेब का, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इनकी विधानसभा आरंग है, आरक्षित सीट है आरंग। संभाग इनका रायपुर आता है। विभाग है इनके पास कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जनजाति विकास। अब आप इस चीज को समझिए, गुरु खुशवंत साहब खुद एमटेक इंजीनियर हैं और अनुसूचित जनजाति से भी आते हैं। इस नाम से तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार का विभाग उन्हें मिला है, अनुसूचित जनजाति का भी विकास मिला है, और कौशल विकास का भी इनको विभाग मिला है। विशेष क्या है, प्रथम बार विधायक बने हैं, सतनाम पंथ के धार्मिक गुरु हैं। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ, जिसे सतनाम धर्म भी कहा जाता है, उसके गुरु हैं। गुरु परंपरा के अनुसार गद्दी सीन भी है। ठीक, इसके साथ ही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी है। अगला नाम है लास्ट बट नॉट लिस्ट, राजेश अग्रवाल। बड़ा नाम है, विधानसभा चुनाव में इनका जब नाम आया था जीत गए करके, तो काफी चर्चा होने लगी थी। चर्चा इस बात की कि इन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वो प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं। जी हाँ, राजेश अग्रवाल, इनको भी शायद उस बड़े नेता को हराने का इनाम मिला होगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इनकी विधानसभा अंबिकापुर है, जिसके बाद से आप समझ गए होंगे इन्होंने किन्हें हराया है। इनका जो संभाग है वो है सरगुजा। विभाग है पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व। अब पर्यटन मंत्री आपके राजेश अग्रवाल जी हैं, धार्मिक एवं न्यास भी इनके पास है। विशेष क्या है, पूर्व उप मुख्यमंत्री को हराकर पहली बार विधायक बने हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने मुख्यमंत्री सहित दोनों उप मुख्यमंत्रियों और बाकी कैबिनेट मंत्री के विभागों की समीक्षा की कि किसे कौन सा विभाग मिला। अब संभागवार देखा जाए तो सबसे पहले सरगुजा संभाग है, जिस संभाग में सबसे ज्यादा मंत्री हैं। जी, सरगुजा संभाग से करीब करीब मुख्यमंत्री को मिलाकर 5 मंत्री हैं, जिसमें सबसे पहला नाम विष्णुदेव साय है, दूसरा नाम राम विचार नेताम है, तीसरा नाम श्याम बिहारी जायसवाल है, चौथा नाम लक्ष्मी रजवाड़े है, और 5वां नाम राजेश अग्रवाल का जुड़ चुका है।
इसके बाद हम बिलासपुर संभाग में आते हैं, जिस संभाग से वित्त मंत्री ओपी चौधरी आते हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव आते हैं और नए नवेले अबकारी मंत्री जो साथ में उद्योग मंत्री भी हैं, लखनलाल देवांगन भी आते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रायपुर संभाग की ओर चलते हैं। रायपुर संभाग से टंकराम वर्मा और गुरु खुशवंत साहेब को इस सरकार में मंत्री पद का दायित्व दिया गया है। इसके बाद दुर्ग संभाग की ओर चलते हैं, तो दुर्ग संभाग से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आते हैं, दयालदास बघेल आते हैं। इसके साथ ही में नया नवेला नाम जुड़ चुका है, गजेंद्र यादव का। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, बस्तर से एक लौते मंत्री हैं, वो है केदार कश्यप। तो इस प्रकार हमने प्रदेश के कुल 14 मंत्रियों के पूरे नाम की जानकारी ली, किसके पास कौन सा विभाग है हमने ये भी जाना, और किस संवैधानिक आधार पर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री हो गए हैं, हमने उस पर भी चर्चा की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप दिल्ली आईएएस के पेज पर जुड़े रहिए। हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपको पूरी जानकारी के साथ वीडियो उपलब्ध करा सके, परंतु कभी कभी खोजने में समय लगता है, क्योंकि हर बड़ी चीज या अच्छी चीज कुछ समय मांगती है, चाहे वो एक वीडियो बनाना हो, चाहे आपको सफलता पाना हो। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप भी एक दिन सफल होंगे, मैं आपसे लेता हूं विदा।